आपका जो कोर्स का स्टार्टिंग पार्ट है ना, हम उसमें क्या करेंगे, वेबसाइट थोड़ा सा बनाना सीखेंगे मॉडर्न तरीके से। उसमें डेफिनेटली हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम जो मेन हमारा कोर्स का जो फ्रेमवर्क है वो हम Next.js सीख रहे होंगे। हम Next.js सीख के एक मॉडर्न तरीके की वेब ऐप बनाना शुरू करेंगे। वो क्यों बनाएंगे फिर, ताकि हम उसमें AI के चीजों को इंटीग्रेट करें। लेट्स सपोज आपको AI आ गई, आप उसको दिखाओगे कैसे यूजर को, तो उसके लिए हमें वेब ऐप का सहारा लेना पड़ता है। तो हम वेब ऐप, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी हम यूज कैसे करते हैं, चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को बनाना सीखना पड़ेगा ताकि हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही है। तो हमने पार्ट में, पहले मॉड्यूल में क्या रखा है आपके कोर्स में, कि हम चैट जीपीटी की तरह की वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। इसमें हम प्योरली डीप नहीं जाएंगे, कि वेबसाइट में तो जो हमारा वेब मोबाइल का कोर्स है उसमें हम डीप जाते हैं, तो इसमें डीप नहीं, जैसे हम बेसिक्स पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे वेबसाइट जो है वो बन जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, हम जितने भी AI के मॉडल्स बन चुके हैं अभी तक, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन करना शुरू करेंगे कि ये AI का मॉडल क्या करता है, ये मॉडल क्या करता है, इसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और बने हुए मॉडल को इस्तेमाल करके वेब एप्स कैसे बनानी है ये सीखेंगे। मतलब देखो, चैट जीपीटी ने या जेमिनी का मॉडल गूगल ने लॉन्च कर दिया, अब उस मॉडल को हम यूज करके एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। देखो, AI सीखने के दो तरीके हैं। एक कि जो ऑलरेडी AI का काम हो चुका है उसको यूज करके एप्स बनाना, उसको बोलते हैं मॉडल इंटीग्रेशन पार्ट। एक वो AI का मॉडल खुद से बनाना, उसको बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल इंटीग्रेशन और मॉडल ट्रेनिंग, ये दो डिफरेंट AI की फील्ड्स हैं। अच्छा, हम मॉडल इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू मॉडल ट्रेनिंग। उसकी रीजन है, वो क्या रीजन ये है कि मॉडल ट्रेन करने के लिए ना आपको बहुत हैवी रिसोर्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ये कोई 2-4 लाख वाला कंप्यूटर नहीं चाहिए। रिसेंटली हमने एक जीपीयू परचेज किया है, उसकी जो कॉस्ट है वो 32 लाख है एक जीपीयू की, और फिर उसके साथ कंप्यूटर भी चाहिए। तो 50 लाख में एक कंप्यूटर बन रहा है जो अच्छा AI का मॉडल ट्रेन कर सकता है। अब अच्छा AI का मॉडल ट्रेन करने के लिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली हमने। अब मॉडल कैसे बनता है, AI डिसीजन कैसे लेती है, उसके लिए हमें डाटा चाहिए। फिर हमें सारी दुनिया का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यों? अगर चैट जीपीटी एक मॉडल बन गया है चैटबॉट बनाने के लिए, अगर मुझे उसको कंपीट करना है तो लॉजिकली मुझे उससे अच्छा बनना है। अगर मेरी एप्लीकेशन उससे अच्छी नहीं है, कोई मेरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा, हालांकि चैट जीपीटी को लोग पैसे देंगे, मेरी एप्लीकेशन को फ्री में भी इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जिसके अच्छे हैं लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मुझे चैट जीपीटी को कंपीट करना है तो मुझे उससे बड़ा मॉडल ट्रेन करना है। अगर मैं उससे बड़ा मॉडल ट्रेन करने जाऊंगा तो पहला काम है मेरे पास बहुत अच्छा रिसोर्स हो, हार्डवेयर अच्छा हो, मेरे पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, मुझे डाटा चाहिए। चैट जीपीटी ने बनाने के लिए उनको 8 साल लगे हैं डाटा इकट्ठा करने में, मुझे भी इतने साल लगाने हैं या उससे बड़ा डाटा इकट्ठा करूं, जिसको डाटा स्क्रैपिंग कहते हैं। फिर उसको मैनेज करना, फिर हम एक मॉडल बना सकते हैं, वो मॉडल फिर दुनिया को चेंज करेगा। लेकिन अगर हम ख्याली बातों से बाहर निकल लें, क्या हम ये काम कर सकते हैं पाकिस्तान में? नहीं। क्यों? आप लोग बेसिकली, शायद कंपनी कोई कर ले जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस लेवल का सिस्टम नहीं है आपके पास। तो हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल ट्रेनिंग पे फोकस करने के बजाय हम मॉडल की इंटीग्रेशन पे फोकस करेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मॉडल बनाना गूगल का काम है, मॉडल बनाना ओपन AI का काम है, मॉडल बनाना फेसबुक का काम है। मेरा काम क्या है? मैं उस मॉडल को पकड़ के एप्लीकेशन बनाऊंगा। बात समझ आ रही है? एप्लीकेशन क्या बनाऊंगा? कोई पर्सन कह रहा है कि मेरी शूज की दुकान है, मैं उस पे एक चैटबॉट की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं, जो भी आपका कस्टमर आए वो उससे बातें करें, उसके जो क्वेश्चन हो, लाइक वो पूछना चाह रहा है कि ये शूज कितने का है, ये साइज कितने का है, ये चेंज हो सकता है या नहीं, क्योंकि AI तो चाह रही है वो मेरी एप्लीकेशन उससे सारी बातें पूछ के उससे शूज परचेज करवा दे। ये मैं AI की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूं। अब इसमें ये मैं एक मेरी छोटी सी शूज की दुकान है, मैं ये AI की एप्लीकेशन बना के मैं ज्यादा अपनी सर्विसेज को मतलब ज्यादा सेल प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं।
अब मैं मॉडल ट्रेनिंग में लग जाऊं, अब मेरे लिए वो मॉडल ट्रेनिंग, वो चीजें इतनी कॉस्ट एक इंडिविजुअल शॉप के लिए रीजनेबल नहीं है ना। उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा? जो ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है उसको यूज करो, उसको इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन बना के उसको छोटी सी दे दे। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमें एआई सीखने के लिए एज एन स्टार्टर, मुझे ये लगता है, लोगों की और राय हो सकती है, मुझे ये लगता है कि हमें एज एन स्टार्टर क्या करना चाहिए, दुनिया में जितने मॉडल बन गए हैं उनको यूज करते हुए एप्लीकेशंस बनानी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर आता हूं, इसको हम बोलते हैं मॉडल फाइन ट्यूनिंग। मॉडल ट्रेनिंग क्या है कि हम डाटा उसको देकर ट्रेन करते हैं। फाइन ट्यून क्या है कि हम उसको थोड़ा सा डाटा न्यू देते हैं, बाकी डाटा उसके पास होता है, उसको लर्न कर लेता है। इसको हम बोलते हैं मॉडल फाइन ट्यूनिंग। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग दो तरह से होने लगी है। अब एक फील्ड आ गई है जब से ये जनरेटिव एआई आया है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब हमें डेटा देने के लिए खुद से मैन्युअली सारा डाटा नहीं देना, अब मैं उसको जस्ट क्वेश्चन की फॉर्म में डाटा दे दूंगा कि मेरे पास ये चीजें हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करके इस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है। यानी कि डाटा एज एन इनपुट दे दूंगा। यानी कि अब जब से जनरेटिव आया है तो हम फाइन ट्यूनिंग दो तरह से सिस्टम की कर सकते हैं। एक एक्चुअल डाटा मॉडल को देख के रीट्रेन करें, और दूसरा एज एन इनपुट डाटा दे दें। मतलब वो मॉडल इनपुट ले रहे हैं ना, उस इनपुट में मैं उसको काफी डाटा दे दूं। जिधर मैंने एक लफ्ज लिखना है उधर मैं 50 लफ्ज लिख दूं कि मेरा सिस्टम है, मेरी ये कंपनी है, इसमें ये सर्विसेज हैं, ये चीजें। अब यूजर ने ये सवाल किया, मुझे इसका जवाब दो। अब एज एन इनपुट उसके पास कोई डाटा चला गया, उसने उसको लर्न करके फिर मुझे एक जवाब दिया। फिर जब मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा तो मैंने जो पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनाया है, उसको जो डाटा एज एन इनपुट दिया है वो उसके पास है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मजीद लर्न भी करते जा रहा है और मुझे आंसर भी करते जा रहा है। जनरेटिव एआई में ये मजा है। पहले क्या होता था, जनरेटिव एआई से पहले हमें अगर अपने सिस्टम में मॉडल को बताना है तो उसकी फाइन ट्यूनिंग का ही ऑप्शन हमारे पास होता था। सही है कि हमें फाइन ट्यूनिंग करनी है तो आउटपुट आएगी, अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं करनी तो आउटपुट नहीं आएगी। अब क्या मजा है जनरेटिव एआई में, हम फाइन ट्यूनिंग एज एन इनपुट कर सकते हैं। मतलब मैं अपने सिस्टम का डाटा एज एन इनपुट दूंगा, उसी इनपुट के अगेंस्ट मुझे आउटपुट आ जाएगी। मुझे मॉडल को रीट्रेन नहीं करना, फाइन ट्यून भी नहीं करना। तो ये जनरेटिव एआई में कैपेबिलिटी आ गई है। तो अब हमारा टारगेट क्या है? मुझे ये लगता है, अच्छा मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे ये लगता है आप लोग भी मेरी राय से इस्तेफादा करेंगे कि हमें ज्यादा फोकस मॉडल ट्रेनिंग में, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में, उनकी चीजों में बढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम एआई के मॉडल, जितने दुनिया में 500 प्रॉब्लम होंगी, 500 मॉडल के हमें पता है कि इस प्रॉब्लम का ये मॉडल है, इस प्रॉब्लम का ये मॉडल है। अब कोई पर्सन आगे कहेगा कि मुझे एआई की फलां एप्लीकेशन बना के दो जिससे मैं ये काम कर सकूं, अब आपका एक्सपोजर होगा, आपको पता है कि वो मॉडल ये काम करता है, वो मॉडल ये काम करता है, वो मॉडल ये काम करता है, आप आसानी से वो काम अचीव कर लेंगे कोई भी एग्जिस्टिंग मॉडल यूज करके। और फिर पहला स्टेप है, ये कोई एंड वाला स्टेप नहीं है, ये पहला स्टेप है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम मॉडल फाइन ट्यूनिंग सीखेंगे। मॉडल फाइन ट्यूनिंग में क्या होगा कि हम लर्निंग करेंगे कि मॉडल को रीट्रेन कैसे करना है। फिर एंड वाला स्टेप हम ये रखते हैं कि मॉडल की ट्रेनिंग सीखेंगे। तो ये मतलब एंड वहीं पे है, मॉडल ट्रेनिंग सीखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम इस फ्लो में चले जाते हैं। तो हमारा गोल क्या है इस कोर्स का, हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे ताकि हमें एक्सपीरियंस आ जाए कि वेब कैसे बनती है, चैटबॉट। फिर हम उस पर्टिकुलर मॉडल को, लाइक जो फेमस मॉडल है हम उनको पकड़ेंगे। वो ओपन एआई का जीपीटी मॉडल है और गूगल का जेमिनी मॉडल जो लॉन्च हुआ है, इन दोनों को पकड़ के हम इनसे किसी भी सिस्टम की एप्लीकेशन बनाएंगे, चैटबॉट एप्लीकेशन। वो शूज की होगी, वो क्लॉथ की होगी, वो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन की होगी, वो किसी भी काम की एप्लीकेशन होगी, वो हम बना रहे होंगे। बात समझ आ गई? तो ये हमारा एंड गोल है।